अभी हाल ही में ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप आर्यम आर्यम में एक मीडिया फाइल की फोटोग्राफ में देखा था कि आपके द्वारा मेरा पौधा मेरा जीवन नामक एक यात्रा अभियान शुरू किया गया है। क्या हम भी इस प्रकार अपने शहर, गांव, गली में कुछ पौधे दान कर सकते हैं, जिससे हमें भी इसका पुण्य प्राप्त हो, या किसी आश्रम या किसी गौशाला में जाकर ऐसा कर सकते हैं? मेरा पौधा मेरा जीवन, वो चलो यात्रा भी अच्छा आपने जोड़ दिया उसके साथ। यात्रा तो हमने छोटी सी एक पिछले दिनों झांकी पिछले साल अपने यहाँ निकाली थी, तब इस अभियान को शुरू किया था। और इसका तात्पर्य यही है कि एक कोई भी व्यक्ति, जितने लोग हमसे संबद्ध हैं, वो अपने प्रति वर्ष कम से कम एक पौधा तो लगाएं ही। पौधा के मतलब वो पौधा ऐसा लें जो वृक्ष बनता हो। पौधा ऐसा नहीं कि मटर की बेल लगा दी, या वो तो चलो वो भी ठीक है, थोड़ा आपको मटर टमाटर खाने को मिल जाएंगे, लेकिन एक एक वृक्ष को कहीं ना कहीं लगाएं। पीपल है, बड़ है, नीम है, आम है, बरगद है, बहुत सारे वृक्ष हैं। और आपका बेलपत्र है ना, अनार है, तो वो बहुत सारे हैं, कपूर है, रुद्राक्ष है। तो ऐसे पौधे लगाएं अपने आसपास, और थोड़ा ऐसे स्थान पर लगाएं, या तो पौधे के साथ साथ एक उसका जो एक ट्री गार्ड होता है वो भी उसके साथ लगा दें। तो उसमें जाल सा बना हुआ होता है, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे, उस पर लिखा रहता है सौजन्य से वन विभाग या ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। वो ऐसा भी ले लें। वो 200, 250, 300 रुपये का वो ट्री गार्ड मिल जाता है, कभी बनवाएंगे तो भी बन भी जाता है। और आपने पौधा लिया तो 200-400 रुपये का खर्चा साल भर में अगर आप करेंगे तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। या किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ कोई पशु वगैरह उसको चरे नहीं, और थोड़ा सा उसकी देखरेख शुरुआती दौर में हो जाए। पौधा अगर 4-5 फीट का हो गया तो फिर पौधा चल पड़ता है, फिर वो चल निकलता है। ये थोड़ा सा बड़ा पौधा ही लगवाने की कोशिश करें। तो ये मैंने इसलिए करके ये बात कही थी। तो अभी बहुत सारे लोग बहुत तरह से सहयोग करते हैं। अभी राकेश जी हैं, तो उन्होंने अभी हमारे ही ग्रुप में हैं, जो क्या नाम है उनका, रोहित वेदवान। वो बहुत अच्छी नर्सरी चलाते हैं, दिल्ली में उनकी नर्सरी है, साउथ दिल्ली में। तो वो उन्होंने 300 पौधे हमारे आश्रम में भेजे हैं। तो अभी वो पौधे हम बांट रहे हैं। कुछ पौधे हमने और ऑर्डर किए हुए हैं। तो लगभग 5100 पौधे हम इस सीजन में 31 अगस्त तक हमारा लक्ष्य है, ये 15 सितंबर तक खींच सका तो तब उसको देखेंगे। तो आने वाले लोगों को पौधा हम देते ही हैं। अगर भूल जाए कोई तो मांग कर भी ले जा सकते हैं। आप जब भी कभी आएँ तो पौधा जरूर लेकर अपने साथ जाएं, अपने आसपास उसको लगा लें। कुछ दिनों तक अपने गमले में भी रख सकते हैं उसको। और आप कहीं पर भी, जैसे आपने कहा कि मंदिर में या कहीं लगाना चाहते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। और ये इस तरह से पौधों का जीवन का एक कल्याण हो सकता है, और पौधों के कल्याण के साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। और कई सारे पौधे और वृक्ष ऐसे हैं जो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक आपको उस पुण्य का फल प्राप्त होता रहेगा। तो अब वो लोग मिलकर के ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा करके अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। और पौधे अपने आसपास ही लगाएं तो और भी उत्तम है। हमारे यहाँ तो बहुत प्राकृतिक छटा है। 7,000-8,000 वृक्ष हमारे पास पहले से हमारी लैंड में थे, और अब 5,000 के करीब हमने और लगा दिए हैं अब पिछले 8 सालों में। तो अभी और हम, अब पूरा जो हमारा एरिया है, हम तो सोचते हैं कि देहरादून के बाद 10 किलोमीटर के बाद से ही आने वाले समय में 10-20 साल बाद एक ऐसा ओरा निर्मित हो वृक्षों का और फूल वाले वृक्षों का, कि आपको समझ में आ जाए कि ब्रह्म क्षेत्र में हम दाखिल हो गए हैं। और दोनों तरफ से जो फूलों वाले वृक्ष हैं वो आपका स्वागत करते हो। और ऐसे वृक्ष हो जाए जो आकाश में जाकर के एक दूसरे से मिल भी जाएं, और उसके नीचे नीचे गुफा में आप चलें, और कहीं आपको ना धूप लगे, ना पानी लगे, ना ओला लगे, ना कुछ लगे, ऐसा कुछ करते रहें। तो धीरे धीरे हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा रास्ता है और चीज़ें हैं वहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र में लगाएं, अपने घर परिवार में लगाएं, अपने आसपास के पार्कों में लगाएं, क्योंकि बाकी लोग इन सबको कर नहीं रहे हैं। तो आप करेंगे तो अच्छा होगा। हमारे से जुड़े हुए लोग तो कम से कम एक पौधा तो वर्ष में उन्हें लगाना ही चाहिए, कम से कम एक लगाना चाहिए। ज़्यादा लगाएं तो और भी अच्छा है। क्या पेड़ पौधों का लगाना किसी प्रकार से हमारे ग्रहों से भी जुड़ा हुआ? हाँ, मैंने बताया ना अभी कि जैसे आप अगर पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो आपकी विद्या बुद्धि अच्छा होता है, आपके गुरु प्रसन्न होते हैं, जुपिटर अच्छा होता है, सोना और बाकी चीज़ों की वृद्धि घर में होती है, शरीर अच्छा रहता है। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। केले का लगाते हैं तो उससे हमारे संबंधों में सुधार आता है। शमी का लगाते हैं तो बहुत तरह की अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से आप बचते हैं। रुद्राक्ष का लगाते हैं तो आप मोक्ष के पात्र बनते हैं। अगर आप बिलपत्र का लगाते हैं तो भगवान शिव की कृपा का पात्र बनते हैं। अनार लगाते हैं देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं, माँ काली प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे करके बहुत बरगद लगाते हैं तो कई सारी पीढ़ियों के पापों को नष्ट करता है और आने वाले जीवन को बेहतर और अच्छा बनाता है। तो ऐसा कर नीम लगाते हैं तो बहुत सारे रोगों से आपको मुक्ति देता है और बहुत आपके जीवन में शुभत्व को प्रदान करता है। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। और पौधों के लगाने से वातावरण भी अच्छा होता है, ऑक्सीजन भी बढ़ती है और जीवन भी अच्छा होता है, प्रकृति भी नियमित रूप से आगे बढ़ती है। जी।
जय रे